हम सब ने बचपन से सुना है कि दादा की संपत्ति में पोते का लीगली राइट होता है, लेकिन जब लॉ के प्रोफेशन में आया तो तब पता चला कि दादा की संपत्ति में पोते का बिल्कुल भी अधिकार नहीं है और हमने गलत सुना है और लोगों ने भी गलत कहा है। और इसके रिगार्डिंग हमारे पास काफी सारे सवाल ये भी आए हैं कि पोते का दादा की संपत्ति में कितना अधिकार है, इसके रिगार्डिंग क्या नया कानून आया है, या फिर आज की डेट में क्या सिचुएशन है कि पोते को दादा की संपत्ति में कितना अधिकार मिलता है। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं इन सारे सवालों के जवाब आपके लिए लेके आया हूं। सो फ्रेंड्स, मैं हूं एडवोकेट मोहित और आप देख रहे हैं हमारा चैनल लीगल अटैक। अगर आपने ये चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि लॉ से रिलेटेड बहुत ही बढ़िया कंटेंट इस चैनल पे आने वाला है। सो फ्रेंड्स, बिना किसी देरी के चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सो फ्रेंड्स, दादा की संपत्ति में पोते का कितना अधिकार है, इसको जानने से पहले हमें जानना होगा प्रॉपर्टी जो है, संपत्ति जो है, वो कितने तरह की होती है। वो होती है दो तरह की, एक है अनसेस्ट्रल प्रॉपर्टी और जो दूसरी है वो है सेल्फ एक्वायर प्रॉपर्टी। और अनसेस्ट्रल प्रॉपर्टी जो है वो है जो 4 पीढ़ी से आई है। अब जैसे कि ग्रेट ग्रैंडफादर से ग्रैंडफादर पे आई है, ग्रैंडफादर से फादर पे आई है, और फादर से जो प्रॉपर्टी मेरे को आई है उसको हम कहेंगे अनसेस्ट्रल प्रॉपर्टी। और जो सेल्फ एक्वायर प्रॉपर्टी है वो मैंने खुद की इनकम से, खुद की मेहनत से या फिर खुद के पैसे से जिस प्रॉपर्टी को बनाया है उसको हम कहेंगे सेल्फ एक्वायर प्रॉपर्टी। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि सेल्फ एक्वायर प्रॉपर्टी में पोते का कितना अधिकार है। तो इसका सिंगल लाइन में मैं जवाब दूंगा आपको कि पोते का सेल्फ एक्वायर प्रॉपर्टी में दादा की कोई भी अधिकार नहीं है, बिल्कुल भी अधिकार नहीं है। और क्यों नहीं है? क्योंकि जो भी सेल्फ एक्वायर प्रॉपर्टी होती है वो उस पर्सन ने खुद की मेहनत से, खुद के पैसे से उस प्रॉपर्टी को उसने बनाया है। तो अब वो उसका खुद मालिक है कि वो उस प्रॉपर्टी के साथ क्या करना चाहता है। वो उस प्रॉपर्टी को किसी को भी ट्रांसफर कर सकता है या फिर सेल कर सकता है, या वो उस प्रॉपर्टी की विल कर सकता है, या फिर गिफ्ट डीड कर सकता है, या फिर वो उस प्रॉपर्टी को अपने इंजॉयमेंट के लिए जो है डिस्पोज भी कर सकता है। अब वो सेल, ट्रांसफर, गिफ्ट जो है वो किसी भी पर्सन को कर सकता है। ये नहीं कि ब्लड रिलेशनशिप में है या फिर उसके लीगल हेयर है, मदर है, फादर है, या फिर उसका ब्रदर है, या फिर कोई उसकी डॉटर है। तो इस सिचुएशन में जो सेल्फ एक्वायर प्रॉपर्टी है वो किसी भी पर्सन को वो ट्रांसफर कर सकता है, इवन की अननोन पर्सन है उसको भी वो उस प्रॉपर्टी को दे सकता है। और इसमें किसी का भी लीगल राइट नहीं है, चाहे वो वाइफ है या फिर मदर या फिर ब्रदर या फिर सिस्टर या फिर डॉटर, इसमें किसी का भी लीगल राइट नहीं है कि वो इस प्रॉपर्टी में क्लेम करे, क्योंकि यहां पर है सेल्फ एक्वायर प्रॉपर्टी। तो दादा के जीते जी या फिर उनके लाइफ टाइम में किसी का भी लीगली राइट उनकी सेल्फ एक्वायर प्रॉपर्टी में नहीं है। बट अगर जो भी उनकी सेल्फ एक्वायर प्रॉपर्टी है और उनकी जो डेथ हो जाती है वो भी बिना किसी विल के, बिना किसी गिफ्ट के या फिर बिना किसी ट्रांसफर के, कोई भी उन्होंने जो है डॉक्यूमेंट एग्जीक्यूट नहीं किया है, और ऐसे ही उनकी जो डेथ हो जाती है, तो उस सिचुएशन में जो भी उनके बेटे हैं या फिर बेटी है या फिर उनकी वाइफ है या फिर मदर है, उनमें वो प्रॉपर्टी जो है वो इक्वली डिवाइड हो जाएगी। तो यहाँ पर भी आपने देखा कि पोते का दादा की संपत्ति में कोई भी अधिकार नहीं है। लेकिन एक सिचुएशन ऐसी है जिसमें पोते को अपने दादा की सेल्फ एक्वायर प्रॉपर्टी में अधिकार मिल सकता है। वो सिचुएशन ऐसी है कि मान लीजिए अगर कोई ए दादा है, दादा का नाम ए है और उसका एक ही लड़का हम मान लेते हैं, उसका एक लड़का है बी और जो पोता है वो है सी। अब मान लीजिए दादा की डेथ से पहले जो बी है, फादर है सी का, तो अगर उसकी डेथ हो जाती है तो अब यहां पर जो बी है फादर, उसकी डेथ दादा से पहले हो गई है। तो अब अगर दादा की डेथ होती है तो इस सिचुएशन में पोते को वो राइट मिल जाएगा जो उसके फादर बी को मिलना था, क्योंकि यहां पर बी है जो उसकी दादा से पहले डेथ हुई है, इसलिए जो सी पोता है उसको वही राइट मिला है जो उसके फादर को मिलना था। यहां पर वो इस वजह से नहीं मिला है कि वो पोता है, सिर्फ इस वजह से मिला है क्योंकि वो राइट जो है उसके फादर को आना था और उसके फादर की जो है ऑलरेडी दादा से पहले डेथ हो चुकी है। तो इस सिचुएशन में जो भी उसके फादर का हक है वो उस पोते को मिल जाएगा। तो यहां पर सिर्फ मैंने आपको बताया कि पोते का क्या अधिकार है ए की प्रॉपर्टी में। बी की अगर वाइफ है या फिर डॉटर है या फिर और एलआर हैं, उनकी हम किसी और वीडियो में बात करेंगे, लेकिन सिर्फ इस वीडियो में मैंने बताया कि पोते का
जो है दादा ए जो है उसकी प्रॉपर्टी में कितना अधिकार होगा अगर उसके फादर बी की ऑलरेडी दादा से पहले डेथ हो जाती है। तो यहां पर भी हमने देखा कि दादा की जो सेल्फ एक्वायर प्रॉपर्टी है, चाहे वो उनकी लाइफ टाइम में है या फिर उनकी डेथ हो जाती है, तो इसमें जो डायरेक्ट राइट है, डायरेक्ट लीगल राइट जो है वो पोते का बिल्कुल भी नहीं है। तो ये तो बात हो गई सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी की। अब हम बात कर लेते हैं एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी की, कि अगर कोई भी जो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है जो दादा को अपने पूर्वजों से मिली है, उसमें पोते का क्या अधिकार है। क्योंकि यहां पर जो है एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है और वो पूर्वजों से आई है, तो यहां पर दादा का जो है वो एब्सोल्यूट राइट नहीं है। क्योंकि जब भी उस फैमिली में कोई भी लीगल हेयर जो है वो अगर जन्म लेता है, चाहे वो लड़का है या फिर लड़की है, उसका जन्म से ही उसमें अधिकार हो जाता है। ये नहीं है कि उसकी उम्र जो 21 साल होगी या फिर 18 साल होगी तब उसका अधिकार होगा, नहीं, उससे पहले ही जो है जैसे ही उसका जन्म होगा उसका अधिकार जो है उस प्रॉपर्टी में क्रिएट हो जाता है। तो यहां पर भी हमने देखा कि जो पोता है उसका जो दादा की प्रॉपर्टी में अधिकार नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यहां पर है एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी। यहां पर जो अधिकार था वो था एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी में, ना कि दादा की प्रॉपर्टी में, क्योंकि दादा की वो खुद की एब्सोल्यूट ही प्रॉपर्टी नहीं है। अब एक और सिचुएशन हो सकती है, वो सिचुएशन ये है कि अगर जो आपके दादा हैं, अगर उनको जो अपने पूर्वजों से कोई भी प्रॉपर्टी अगर विल में मिली है या फिर गिफ्ट डीड में मिली है, तो इस सिचुएशन में वो दादा की सेल्फ एक्वायर प्रॉपर्टी हो जाती है। और अब जैसे ही वो उनकी सेल्फ एक्वायर प्रॉपर्टी हो गई तो उसको वो कैसे भी डिस्पोज कर सकते हैं, किसी को भी ट्रांसफर कर सकते हैं, गिफ्ट डीड कर सकते हैं या फिर विल कर सकते हैं, चाहे वो नोन है या फिर अननोन है। इस पे दोबारा फिर जो सेल्फ एक्वायर प्रॉपर्टी का फॉर्मूला था वही यहाँ पर अप्लाई होगा। तो यहाँ पर भी एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी में आपने देखा कि पोते का दादा की प्रॉपर्टी में डायरेक्टली कोई भी राइट नहीं है। तो अब मैं आपको कंक्लूजन बता देता हूं कि अगर सेल्फ एक्वायर प्रॉपर्टी है उसमें पोते का कोई भी अधिकार किसी भी तरीके से नहीं है ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ दादा। इवन की अगर डेथ भी हो जाती है तो भी जो पोता है अगर उसके फादर की डेथ दादा से पहले हो जाती है तो उस सिचुएशन में जो है वो राइट क्रिएट होता है। सो फ्रेंड्स, आशा करता हूं कि आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला होगा और जो आपने बचपन में सुना था कि पोते का दादा की संपत्ति में लीगली राइट होता है वो जो है एक सच्ची बात नहीं है। और जो आपका सवाल आया था कि पोते का दादा की संपत्ति में आज के टाइम पे क्या राइट है और क्या नया कानून है, तो आज के टाइम पे जो ये मैंने आपको सिचुएशन बताई यही उसका राइट है और यही जो है वो लेटेस्ट कानून है। सो फ्रेंड्स, आशा करता हूं ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और कुछ सीखने को मिला होगा। सो फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अगर आपने ये चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि लॉ से रिलेटेड बहुत ही बढ़िया कंटेंट इस चैनल पे आने वाला है। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नई वीडियो में नए किसी लीगल टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। बाय बाय।